एक पद, द्विपद, त्रिपद, बहुपद, रैखिक बहुपद, द्विघात बहुपद, त्रिघात बहुपद, बहुपद बहुपद बहुपद। परेशानी है बहुपद? मैं हूं ना परेशानी का। अभी समाधान सब मिलकर करेंगे, हम सब मिलकर करेंगे। तो आओ बच्चों शुरू करते हैं आज का नया चैप्टर बहुपद। हालांकि इसे आपने क्लास 9th में भी पढ़ा है, इसकी शुरुआत आपने क्लास 9th में ही कर ली है। तो मैं चलो आज आपकी याददाश्त जो है वो फिर से ना ठीक कर देता हूँ ना। तो शुरू करते हैं बच्चों। बहुपद में पढ़ने वाले हैं कि बहुपद की बनावट कैसी होती है, कैसा दिखता है ये, क्या ये शाहरुख खान सलमान खान की तरह दिखता है, ये पता करेंगे, ठीक है ना। और फिर उसके बाद हम बहुपद में पदों की गिनती, बहुपद पद हैं तो कितने पद हैं, बहुपद बहुत पद हैं, एक पद है, दो पद है, तीन पद है, कैसे पता करेंगे, गिनती करेंगे, कैसे गिनती करेंगे ये हम देखने वाले हैं, ठीक है ना। और उसके बाद उस बहुपद में अगर कोई घात है, पावर है, जिसे हम डिग्री कहते हैं ना, घात, तो उसकी गिनती कैसी होती है, कैसे पहचानेंगे, उसका नामकरण कैसे करेंगे, उसके दिए हुए मान के हिसाब से उस बहुपद का नाम कैसे होगा ये पता करेंगे, ठीक है ना। उसके बाद फिर हम पता करेंगे बहुपद के शून्यकों के बारे में। शून्यक, बहुपद के शून्यक क्या होते हैं, कैसे उन्हें प्राप्त किया जाता है, उनके बारे में हम देखेंगे। और उसी से उस शून्यक से ही रिलेटेड एक चैप्टर है 2.1, उस चैप्टर को हम इसी एपिसोड में कवर करेंगे कि किस तरह ग्राफ में शून्यकों की गिनती की जाती है, ठीक है ना बच्चों। तो शुरू करते हैं। बहुपद यानी कि पोलिनोमियल्स। पोलिनोमियल्स दो वर्ड से मिलकर बना बच्चों, पोलिनोमियल्स। पोली यानी कि मेनी, पोली का मतलब होता है मेनी, अनेक, कई, और नोमियल्स का मतलब होता है टर्म्स, पार्ट, है ना, हिस्सा। तो कई हिस्से मिलकर बनते हैं बहुपद, ठीक है ना, पोलिनोमियल्स। इस तरह से हम देखने वाले हैं उनका। सबसे पहले हम क्या पढ़ने वाले हैं, बनावट। इसकी बनावट कैसी होती है, उसकी रूपरेखा कैसी होती है, दिखता कैसा है वो पता करेंगे। तो दिखता कुछ ऐसा है, दिखता कुछ ऐसा है, उनकी जो संरचना होती है, बनावट होती है, कुछ ऐसी होती है। तो इसमें एन और वी क्या है बच्चों, एन का मतलब है यहाँ पे नंबर्स, है ना, और वी फॉर क्या है बच्चों, वेरिएबल्स, ठीक है ना। और यहां पे लिखा हुआ है ऊपर में ऐसे पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या आपने पढ़ा है ना बच्चों, पूर्ण संख्या 9th क्लास में ही आपने पढ़ा है। पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, 0 से शुरू होती है, 0 प्लस n, यानी कि 0, 1, 2, 3 ऐसे अनंत तक। यानी पूर्ण संख्या कहां से शुरू होते हैं, 0 से शुरू होते हैं पूर्ण संख्या, इस तरह से एंड सो ऑन, पूर्ण संख्या, है ना। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बच्चों कि बहुपद का जो शक्ल होता है कुछ ऐसा होता है। नंबर होते हैं, नंबर में आप क्या ले लो, इस तरह से आप ले लो, 1, 2, 3, इस तरह से आप ले लो, इस तरह से कुछ भी। और वेरिएबल्स में हम क्या ले लेंगे बच्चों, x, y, z, ठीक है ना, कुछ भी, m, n, ठीक है ना। और ये पूर्ण संख्या जो है इसका पावर रहेगा, इन वेरिएबल्स का क्या रहेगा बच्चों, पावर, डिग्री। जैसे पूर्ण संख्या में 0 भी हो सकता है, 1, 2, 3, 4, इस तरह से हो सकता है बच्चों। अब इनको आप मिला के लिख दे बच्चों तो कैसा लिखाएगा, ये एक x ऐसे इस तरह से लिख सकते हैं हम। हालांकि ये एक आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा, क्योंकि इसके साथ अगर हम एक लिखते हैं, एक x लिखो ऐसे या फिर ऐसे लिखो, तो वो फिर बराबर ही है, इसलिए एक अमूमन नहीं देखने को मिलता है। आप 2 मिला दो इस तरह से तो 2x हो गया, ठीक है ना। फिर आप इसके साथ 3 मिला दो, इसके साथ 3 मिला दो तो क्या हो जाएगा, 3y, ठीक है ना। उनका पावर रखते जाओ। 0 यहाँ पे अगर हम रख देते हैं 1 हालांकि नहीं लिखा जाता है पावर में, 2 लिख देते हैं। उसी तरह से 4 है, 4 के साथ कुछ भी आप यहाँ में से मिला दो, m मिला दो, तो इस तरह से आप देख सकते हैं बच्चों कि कुछ इस तरह का शक्ल होता है बहुपद का, ठीक है ना। तो इनके बीच में प्लस माइनस भी हो सकता है या प्लस प्लस भी हो सकता है, इस तरह से बहुपद देखने को मिलते हैं। इनकी गिनती के बारे में हम नीचे पढ़ने वाले हैं, अभी आप देख सकते हैं नीचे लिखा हुआ है। तो फिलहाल हम रूप के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। n फॉर नंबर्स, v फॉर वेरिएबल। आप किनको कहते हैं नंबर्स, किनको कहते हैं वेरिएबल्स, आप देख सकते हैं। इनको जब मिला दिया जाता है, ये दोनों जब मिल जाते हैं, ये और ये इस तरह से मिल जाते हैं, है ना, ये नंबर्स और वेरिएबल्स गुना हो जाते हैं आपस में, तो इस तरह का एक रूप देते हैं, इसी को कहा जाता है बहुपद, ठीक है ना बच्चों।
हिंदी में उन्हें हम अचर कहते हैं। अचर यानी ये नंबर्स, ठीक है ना बच्चों, ये नंबर्स हैं अचर। और चर यानी कि एक्स वाई जेड जो भी है, एक्स वाई, इस तरह से कोई भी ABCD वाला अक्षर है ना। और यहाँ पे पूर्ण संख्या, यहाँ पे इनका पावर रहेगा, ठीक है ना, इस तरह से कुछ भी पावर रहेंगे, ठीक है ना। तो इसे आप पढ़ेंगे 2x स्क्वायर, ठीक है ना। इस तरह से 3y क्यूब 4z स्क्वायर, इस तरह से आप पढ़ सकते हैं। इन्हीं को कहा जाता है बहुपद। इनका ये रूप है, नंबर, वेरिएबल्स और उनका एक पावर जो कि पूर्ण संख्या रहेगा, इसी को कहा जाता है बहुपद, ठीक है ना बच्चों। ये थी इनकी बनावट। अब हम यहाँ पे कॉर्नर में देख सकते हैं कि क्या ये 2 जो है वो बहुपद है। तो मैं बताना चाहूँगा बच्चों, ये जो 2 है वो बहुपद है। कैसे है मैं बता रहा हूँ। जैसे यहाँ पे इसके साथ कुछ भी नहीं है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ नंबर है, आप देख सकते हैं। सर ने तो अभी बताया कि नंबर भी होने चाहिए, यहाँ पे नंबर भी होने चाहिए और साथ ही साथ वेरिएबल्स भी होने चाहिए, चर, ये वाले ABCD वाले अक्षर होने चाहिए। लेकिन यहाँ तो ABCD वाले अक्षर है ही नहीं, तब हम क्या करेंगे। तो आपने एक वीडियो में ना देखा था ना भाई कि कोई भी संख्या है उससे पावर 0 लगा दो तो वो कितना होता है, उसका वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। तो वो जो x है ना, यहाँ पे जो चर जो पद होता है, ये लोग जो होते हैं ABCD वाले अक्षर, मान के चलो यहाँ पे x कुछ इस तरह से होता और उसका पावर 0 होता, अगर मैं लगा दूं तो आप देख सकते हैं ये जो है अब उस रूप का बन चुका है। इसमें नंबर भी है, वेरिएबल भी है, ABCD वाला अक्षर ना, अब ये उस रूप का बन चुका है, उसमें पावर भी है। लेकिन चूंकि हम इसको आगे बढ़कर हल करेंगे तो हम जानते हैं कि ये 2 ऐसे रहेगा और x पे पावर 0 का मतलब हो जाएगा 1, ठीक है ना। तो फिर 2 एका 2, इसलिए हम सिर्फ इसको ऐसे यहाँ पर लिखे हुए हैं और ये आपको बताना चाहते हैं कि ये भी बहुपद कहलाएगा, क्योंकि उसमें हम इस तरह से बिठा सकते हैं और उसे बहुपद बना सकते हैं, बहुपद का शक्ल दे सकते हैं, ठीक है ना। तो ये भी बहुपद है क्योंकि उसमें x का पावर 0 छिपा हुआ है, कोई भी ABCD वाला अक्षर का पावर 0 छुपा हुआ है, ठीक है ना। तो ये भी बहुपद है, उसे बनाया जा सकता है उस शक्ल का, ये होती है उसकी बनावट, ठीक है। अब हम बात करेंगे इनकी गिनती कैसे की जाती है। बहुपद में पदों की गिनती कैसे की जाती है, पदों की गिनती। तो आप देखो बच्चों, यहाँ पे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है 2x स्क्वायर आप ले लो, 2x क्यूब ले लो, इस तरह से मैंने लिखा हुआ है। गौर से देखो, ये सब को मैंने ऐसे निशान लगा के मैंने एक पद नाम दे दिया, जिसको इंग्लिश में मोनोमियल कहा जाता है, ठीक है ना। मोनो यानी कि सिंगल। तो आप देखो ये सब के सब जो हैं वो एक पद हैं। हम कैसे जानेंगे, उससे पहले हम यहाँ देखते हैं इसको एक पद क्यों कहेंगे, और फिर इसको आप देखो, फिर दोनों में फर्क देखकर हम समझ जाएंगे किसे एक पद और किसे द्विपद कहेंगे, क्यों कहेंगे, समझ में आ जाएगा। अब गौर से देखो, यही 2x है यहाँ पे, पर इसके साथ कुछ और भी है और इन दोनों के बीच में एक प्लस माइनस का सिंबल आप देख सकते हैं, प्लस का सिंबल है यहाँ पे भी आप देख सकते हैं। यही चीज़ है यहाँ पर उसके साथ कुछ है यहाँ पे प्लस में, और फिर यही चीज़ है यहाँ पर उसके साथ है प्लस में, और भी आप लिख सकते हो, ठीक है ना। 4x स्क्वायर्ड प्लस या माइनस भी आप दे सकते हैं -3, तो इस तरह से आप देख सकते हैं। तो इनको मैंने क्या नाम दे रखा है, द्विपद। ऐसा क्यों, क्योंकि यहाँ 2 पद हैं। हम कैसे गिनती करेंगे, तो इसमें जब ये एक पद हो गया, क्योंकि मैंने इसको एक पद नाम दे रखा है, तो दूसरे पद की गिनती कैसे होगी, प्लस के बाद वाला जो संख्या है इस तरह से गिनती होगी, प्लस से पहले एक पद और प्लस के बाद दूसरा पद, तो ये टोटल गिनती इस तरह से होगी द्विपद। आप ऐसे गिनती नहीं करोगे कि 1 2 3 ऐसे गिनती नहीं करोगे, वैसे में तो ये द्विपद हो जाता, ठीक है ना। तो ये चूंकि गुना के शक्ल में है, ये गुना के शक्ल में है ना, तो ये एक पद कहलाएंगे। इनके साथ और कोई भी पद नहीं है जोड़ या घटाव में, तो ये सिर्फ एक पद है ना। तो द्विपद की गिनती कैसे करेंगे, आप देख सकते हैं यहाँ 2 पद हैं प्लस के हिसाब से। अब यहाँ पे अगर मैं मिला दूं बच्चों, ये जैसे आप देख सकते हैं 2x + 1 प्लस मैं यहाँ पे मिला दे रहा हूँ x स्क्वायर, इस तरह से मिला दे रहा हूँ। अब देख लो बच्चों, यहाँ कितने पद हैं, कैसे गिनती करेंगे। तो चिन्ह को देखो और चिन्ह से इधर, चिन्ह से उधर और फिर उस चिन्ह से उधर आप देखने की कोशिश करो और समझने की कोशिश करो कि गिनती कैसे करेंगे। तो चिन्ह से इधर एक पद, ये दूसरा पद, और चिन्ह से उधर ये तीसरा पद, तो ये त्रिपद कहलाएगा। ये क्या कहलाएगा बच्चों, त्रिपद कहलाएगा, और ट्राइनोमियल जिसे कहते हैं। इस तरह से हम पदों की गिनती करते हैं। तो पदों की गिनती क्लियर हो गई ना, क्लास 9th में भी आपने पढ़ा है।
ये हो गई पदों की गिनती, ठीक है ना। तो अब बात करते हैं बच्चों इसकी घात की, डिग्री की, बहुपद के घात की, पॉलिनोमियल्स की डिग्रीज की, ठीक है ना। तो बच्चों ये घात डिग्री क्या होता है, आप देखो बोर्ड पे मैंने लिखा हुआ है, इस तरह से मैंने लिखा हुआ है, आप देखो यहाँ पे मैं आपको समझाना चाहता हूँ। इसे पढ़ो आप 2x। हमें घात किसकी देखनी है, इसमें जो वेरिएबल है, जो ABCD वाला अक्षर है, उसमें आप देखो यहाँ पे कितना पावर है, तो कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। तो कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है का मतलब यहाँ पे पावर 1 है। तो जब कुछ भी पावर नहीं है मतलब 1 है, तो ऐसे एक पावर वाले बहुपद को हम कहते हैं रैखिक बहुपद, ठीक है ना। इसे कहते हैं रैखिक बहुपद बच्चों, ठीक है ना। तो हम घात कैसे देखेंगे, ये जो आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे, ये सब ये घात है, डिग्री है, ठीक है ना। इस बहुपद की ये डिग्री है ना। इस तरह से आप देख सकते हैं घात, ये घात होते हैं। अब इनका नामकरण पढ़ रहे हैं ना, इसका हमने रैखिक बहुपद नाम दिया ना भाई, ठीक है ना। ये क्यों ऐसा नाम दिया, क्योंकि इसमें पावर 1 है। जो दूसरा है आप देख सकते हैं यहाँ पे x पे पावर 2 है, ठीक है ना, स्क्वायर आप कहते हैं ना। तो x पे पावर 2 है, तो जब पावर 2 रहे तो वो कहलाएगा द्वि, ठीक है ना, द्वि, इस तरह से द्विघात, इस तरह से। इसका घात चूंकि पावर 2 है तो इसलिए इसका नाम होगा द्विघात, ठीक है ना, ठीक है, द्विघात बहुपद। उस तरह से इसमें पावर 3 है तो ये कहलाएगा त्रिघात, इस तरह से। इसमें पावर 3 है, इस बहुपद की घात कितनी है, 3 है। अब देख सकते हैं ये इसमें दो तरह के आपको घात दिखाई दे रहे हैं, इसमें 3 है, इसमें 2 है। अब इसे क्या कहेंगे भाई, तो इसमें जो हाईएस्ट जो पावर है, डिग्री है हाईएस्ट, उसके हिसाब से इसका नाम होगा। जैसे इस बहुपद का घात कितना होगा बच्चों, कैसे गिनती करेंगे, तो 3 है। इसमें हाईएस्ट डिग्री कौन है, तो ये है ना। तो इस बहुपद का घात क्या होगा, 3, ये त्रिघात कहलाएगा, ठीक है ना बच्चों। अब इस बहुपद में जो हाईएस्ट घात क्या है, यहाँ 2 है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं 1 है, यहाँ कुछ नहीं है मतलब कि 1 है। तो हाईएस्ट कौन है, ये है, तो यहाँ पे ये द्विघात समीकरण कहलाएगा। उसी तरह से आप देख सकते हैं बच्चों, यहाँ पे हाईएस्ट कौन है, तो ये हाईएस्ट है। तो इसका घात की गिनती कैसे करेंगे, 5 है, ये इसका हाईएस्ट 5 है, तो ये 5 घात वाला बहुपद कहलाएगा, ठीक है ना। बहुपद की घात कितनी होगी, 5 होगी। अभी एक चीज़ और देखो बच्चों, जब मैं रूप बता रहा था, बहुपद का जो रूप बता रहा था, बनावट बता रहा था, उसमें मैंने इस तरह से बताया था कि इस तरह का शक्ल होता है जिसमें कुछ पावर होता है, ठीक है ना। तो मैंने लिखा हुआ है, इसके साथ एक और वेरिएबल डाल दिया है। बहुपद का ये भी एक रूप होता है बच्चों, इसमें एक से अधिक वेरिएबल आपको देखने को मिल सकते हैं, है ना। तो ये भी बहुपद का एक रूप होता है, ये भी आप समझेंगे। अब इसमें घात की गिनती कैसे करेंगे बच्चों, तो आप गौर से देखो, इसमें चूंकि ये दोनों गुना में है ना, ठीक है ना। तो इसमें गुना में है ये, इसका पावर 1 है, तो ये दोनों का पावर ऐड हो जाएगा, तो इसमें पावर टोटल कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक है ना। डिग्री जो हो जाएगी कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। अब इसमें आप देखो, चूंकि ये दोनों गुना में है, ये दोनों गुना में है, और इसका पावर 2 है और इसका पावर 2 है, तो दोनों का पावर क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, और कितना हो जाएगा, इसका डिग्री 4 हो जाएगा। तो इस तरह से घातों की गिनती होती है, जिसमें से आपको इस तरह से नाम दिए जाते हैं। अमूमन आप ये देखने, अब ज़्यादा से ज़्यादा ये सब पढ़ते हो, ठीक है ना, आपके 10th क्लास में, 9th क्लास में। तो ये हो गई घात, जो है डिग्री है, इस तरह से हम उसे पहचानते हैं और नाम देते हैं, ठीक है बच्चों। तो अब बात करते हैं बच्चों बहुपद के शून्यकों के बारे में। ये जो बहुपद के जो जीरोज होते हैं, पॉलिनोमियल्स के जीरोज, आप देख सकते हैं शून्यक। ये शून्यक क्या होते हैं हम समझेंगे। तो ये शून्यक क्या होते हैं बच्चों, शून्यक वो मान जो इन बहुपदों को जीरो बना दे, इनको क्या बना दे, जीरो। ये जो आपको वेरिएबल्स नजर आ रहे हैं बच्चों, x ये y, इनका वो मान, इस x का, इस y का वो मान जो इस बहुपद को क्या बना दे बच्चों, जीरो बना दे, ठीक है ना। यानी इसके बराबर जीरो आ जाए, यानी इसके बराबर जीरो आ जाए। तो इसको, इसके शून्य को पता करने के लिए भी हमें इधर जीरो लेना पड़ेगा। तो इसको जीरो बनाएगा तब तो जीरो बनाएगा ना, इसके बराबर क्या आ जाए, जीरो आ जाए, तब इसके शून्य हमें पता चल जाएंगे। चलो पता करते हैं कैसे। तो अगर हम इसे सॉल्व करते हैं बच्चों, तो x का मान लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस 1 को उधर ले जाना पड़ेगा, यानी कि बराबर से उधर। तो 1 माइनस में इधर जाके क्या हो गया, प्लस हो गया बच्चों। अब देख सकते हैं x का मान 1 है, तो क्या ये मान 1 इस बहुपद को बहुपद का शून्यक है, ये 1 जो है इस बहुपद का शून्यक है क्या। तो अगर ये 1 इस बहुपद को जीरो बना देगा तो है। अगर हम
एक को x के जगह में रखते हैं जो कि x का मान है, फिर ये घटाते हैं इस तरह से, तो 1 घटाओ 1 तो हो गया ना 0। तो इस तरह से ये जो 1 है चूंकि इसको 0 बना दे रहा है, इसलिए हम समझते हैं कि ये जो 1 है इस बहुपद का क्या है, शून्यक है। अब इसको भी सॉल्व कर लो। इसको कैसे सॉल्व करोगे बच्चों? तो अगर हम 4 को उधर ले जाते हैं, ये 4 उधर चला जाता है तो कुछ इस तरह का हो जाएगा ना, ये 4 इधर जाके प्लस हो जाएगा, ठीक है ना बच्चों। और फिर ये आप 2 ले जाओगे उधर तो इस तरह से 2 जाएगा, भाग देगा 2 दूनी 4, यानी x का मान कितना आपको दिखाई दे रहा है 2। यानी कि 2 जो है इस बहुपद को 0 बना सकता है। कैसे? x के जगह पे अगर हम 2 रखते हैं, x के जगह में अगर हम 2 रख दें तो यहाँ पे 2 गुना 2 हो जाएगा, तो 2 दूनी कितना हो जाएगा बच्चों 4, और 4 में 4 को घटाएंगे तो वो भी क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा। ठीक उसी तरह से इसको भी सॉल्व करेंगे ना बच्चों, तो इसको भी सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर क्या मान रखेंगे, यहाँ पे क्या मान आएगा जो इसको 0 बना देगा। तो यहाँ 3, यहाँ पे मान के चलो 4, यहाँ पे 4, 3 चौके 12, यहाँ पे ये घटाओ 12, 12 में 12 घटाने पर क्या आएगा, 0 आएगा। तो ये वो मान है और ये वो मान है जो इसको 0 बना रहे हैं। तो ये 4 और ये फिर 1, ये सब इन बहुपदों के क्या है, शून्यक है। बात समझ में आ रही है ना? तो ये होते हैं शून्यक। ठीक है बच्चों, हम आने वाले क्लासेस में शून्यक निकालने की और भी कई विधियां पढ़ेंगे कि किस तरह से शून्यक और निकाले जाते हैं, किस तरह से शून्यक ज्ञात किए जाते हैं, वो और भी हम आने वाले एपिसोड्स में पढ़ेंगे बच्चों। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। आप देख रहे हैं एक्सरसाइज 2.1 में आपको पढ़ना है कि किस तरह ग्राफ में जो दिए रहते हैं शून्यक, उनकी गिनती कैसे की जाती है, ये हम पता करें। आओ देखते हैं। तो अब हम पढ़ते हैं कि एक्सरसाइज 2.1 में क्या काम करने के लिए कह रहा है, शून्यकों की संख्या कैसे गिनती की जाती है वो पढ़ना है। बहुत आसान, बहुत ना मासूम सा चैप्टर है बच्चों। आप देखो अभी चुटकी में ये सॉल्व हो जाएगा, आपको बड़ा मजा आने वाला है। आप देखो कि क्या कह रहा है, px के शून्यकों की संख्या ज्ञात करें। इसमें जो क्वेश्चन आप स्क्रीन में देखो बच्चों, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, किसी बहुपद px के लिए y इज इक्वल टू px का ग्राफ नीचे आप देख सकते हैं आकृति में, यहाँ पे आप स्क्रीन में देख सकते हैं। प्रत्येक स्थिति में px के शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो आप देखो बच्चों, px के शून्यकों की संख्या ज्ञात करें, ऐसा दिया हुआ है, ठीक है ना, py नहीं दिया हुआ है। यानी हमें पता करना है, ये जो आप देख सकते हैं ग्राफ आपको दिया हुआ है बच्चों। अब देखो यहाँ पे इस तरह से आप देख सकते हो, लाइन आप देख सकते हो ना। तो ये ऊपर की तरफ जो लाइन जा रही है ये y अक्ष कहलाता है, और ये जो आप इस तरह से आप देख रहे हो ना सोई हुई रेखा, इसे हम क्या कहते हैं, x अक्ष कहते हैं। 0 से इधर x, 0 से इधर x डैश, इधर माइनस वाले मान, इधर माइनस वाले मान, और इधर जो है वो प्लस वाले मान होते हैं, ठीक है ना। तो हमें पता करनी है ना कि ये जो इस ग्राफ में ये जो लाइन है, ये वाली लाइन आप देख सकते हैं कि कितनी दफा इस x लाइन को कितनी दफा ये काट रहे हैं, उतनी दफा हम गिनती कर करके बता देंगे कि उनकी शून्यकों की संख्या इतनी है। आओ देखते हैं बच्चों, इस लाइन में एक बार भी ये लाइन नहीं काट रहा है तो शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी बच्चों, 0। कितना आसान था। इस लाइन को, ये वाला लाइन कितनी दफा काट रहा है, x लाइन को एक बार, तो शून्यकों की संख्या हो जाएगी 1। हो गया आंसर, मुबारक हो। अभी यहां पर इस लाइन को, x वाले लाइन को कितनी दफा काट रहा है, क्योंकि हमें px के शून्यकों की संख्या ज्ञात करनी है। x वाला लाइन को ये जो है कितने दफे काट रहा है, तो एक दफे, दूसरी दफे और ये तीसरे दफे, तो आंसर होगा कितना, 3। यानी px के शून्यकों की संख्या बराबर 3। अभी यहां पर कितने दफा बच्चों, 2 बार, तो px के शून्यकों की संख्या 2। ये आपका आंसर। यहां पर कितने दफे, 1 2 3 4। लो भाई आंसर, शून्यकों की संख्या 4। यहां कितने दफे, ये 1, ये दूसरी दफा और ये तीसरी दफा, तो यहां पर हो जाएगा 3। चैप्टर फिनिश, मुबारक हो, बहुत बहुत शुक्रिया। पढ़ते रहिए, सुरक्षित रहिए।